ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग वलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हार में जानी। चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मन हो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ कथा के कथा सुहाई। महामोह महेश शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सुमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगत जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुन सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को लौट आए। तेहि अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार से हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभ सती न जान है मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण वरन मनुज कर जाचा, प्रभु वेद वचन की न चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एह विद भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी चह संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। कर छल मूढ़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृगबद बंधु सहित हरियाए, आश्रम देख नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता की खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित जान है परम सुजान। जो मति मंद विमोह वस हृदय धरे, कछुआन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिनारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी।
शंकर जगत बंद दसीसा, सुर नर मुनि तव नावसीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की को सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवितास बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहितन रोकी। इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया है और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। शोक देह धरे होय नर जाहे न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नरतन धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजें शोक के अज्ञ एव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे ही शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुण्य मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी। सुनह सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरियऊ रकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु में मुन्हे सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। कहनेति निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन और उपदेश जदप कहु शिव बार बहु। बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा।
तब महादेव जी ने मन ही मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लग बैठे हूँ बट छाही, जब लग तुम ए हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वहाँ वही काम करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होय सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहे लगे जपन हरे नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धीर, धर सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ तेह जिहे आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती बार बार मन में विचार करके सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कह न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ नाम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। सती की न चहतहु दुराऊ, देखे नार स्वभाव प्रभाऊ। निज मायावल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मरदवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जो रिपान प्रभु की न प्रणामू। पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोर कहाँ ब्रश केतु, विपिन अकेल फिरहो कहे हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृद गूढ़ सुन उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहें चली, हृदय बड़ सोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतरब देहूं कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती जी को कुछ सूझा नहीं। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो गई, दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चितव तह प्रभु आसीना, से वह सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर मुड़कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और चतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधाती इंद्रा देखी अमित अनूप, जेह जेह वेश आजाद सुर तेह तेह तन अनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहाँ था रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवता भी देखे। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज हैं प्रभु देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहितन वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुध कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिले को नयन उभारी, कछु न दीक तह दच्छु कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दच्छु कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा।
तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विद कहूँ सत्य सब बात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण दूसरा विश्राम। धन्यवाद।